गाइस आज जिस स्टॉक की हम बात कर रहे हैं, जिसको हम पिकअप कर रहे हैं, उसका नाम है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। आपको पता ही इस स्टॉक के बारे में, इसने पिछले सितंबर 2024 से पहले बहुत एक अच्छा मैसिव एक जंप दिया था, बहुत अच्छा मैसिव रिटर्न दिया था अपने इन्वेस्टर्स का, जिसमें लोगों का पैसा 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना तक हो चुका था। लेकिन उसके बाद ये अपने कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है, अपने सपोर्ट जोन के आसपास है या नहीं है, ये सब हम चेक करेंगे इसके तीनों चार्टों में, मंथली, वीकली और डेली में। तो कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे इंप्रूव हुए हैं पिछले क्वार्टर्स में। इनने अपने डेप्ट को भी रिड्यूस किया है, अभी डेप्ट DEBT डेप्ट अपने लोन को रिड्यूस किया है और गुड प्रॉफिट मार्जिन दे रखा है पिछले क्वार्टर्स में। तो फंडामेंटल्स में कोई दिक्कत नहीं है। 1,58,000 करोड़ का इनका टर्नओवर है, मार्केट कैप है जो कि बहुत बड़ा है। और ऑलरेडी हमें पता ही है कि ये कंपनी वरुण बेवरेजेस की जो इंडस्ट्री है उनसे बिलोंग करती है और ये वर्ल्ड की जो फेमस कंपनी है पेप्सिको, उसके साथ भी एसोसिएट है। पेप्सिको तो आपको पता ही है वर्ल्ड मैसिव कंपनी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपके बहुत इंसाइट्स क्लियर होंगे। और उससे पहले एक और बार प्लीज़ गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फाइनेंस फॉर यू, सो दैट कि ऐसे ही आपको अमेजिंग एनालिसिस, स्टॉक स्पेसिफिक एनालिसिस आपको मिलती रहे। तो ये मैंने आपके सामने खोल दिया है वरुण बेवरेजेस का चार्ट। अगर हम इसका मंथली चार्ट ओपन करें, सबसे पहले हम मंथली चार्ट को देखेंगे। ये देखिए, पहले भी एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे मैंने ड्रॉ करी थी। अगर आप पहले से मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आप शायद यहाँ पे एंट्री बना सकते थे। उस टाइम पे प्रॉपर सपोर्ट से वापस से ऊपर उठ गया था। जब मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी, जब ये मैंने शेयर किया था अपनी वीडियो में, तब ये इस पॉइंट पे था और यहाँ से इसने एक शूट आउट ऊपर को दिया। दैन ये वहीं आया, दैन इससे वहीं पे उसी ट्रेंड लाइन पे एक मेजर सपोर्ट बनाया, फिर ये वापस ऊपर जाने की कोशिश करा। मार्केट के हालात को देखते हुए इसने भी अपना थोड़ा बहुत यहाँ पे करेक्शन दोबारा से दिखाया। अब देखो, इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि मार्केट का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है किसी भी स्टॉक को ऊपर जाने के लिए। अगर मार्केट का सपोर्ट ही नेगेटिव है तो स्टॉक चाहे कितना भी अच्छा हो, कितनी भी अच्छे सपोर्ट जोन में हो, कितनी भी अच्छी ट्रेंड लाइन के सपोर्ट जोन में हो, ऊपर जाने में दिक्कत होगी। हालांकि मार्केट नेगेटिव होने के बावजूद भी आपको आज भी बहुत स्टॉक है जो ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनको कैच करना भी आसान है, लेकिन मेरी पर्सपेक्टिव, मेरा नज़रिया ये है, जब मार्केट डाउनफॉल में है या कंसोलिडेशन फेज में है तो आपको उन स्टॉक्स में एंट्री बनाना, उन स्टॉक्स को खरीदना एज अ इन्वेस्टमेंट, एज अ स्विंग ट्रेड ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, जो अपने बहुत अच्छे सपोर्ट जोन में होते हैं, जो मंथली बेसिस के सपोर्ट जोन में होते हैं या वीकली बेसिस के सपोर्ट जोन में होते हैं। इसलिए मैं ऐसे स्टॉक्स को पिक करता हूँ। आप देखिए, मेरे जो पिछले स्टॉक्स हैं जितने भी, चाहे वो आइडिया है, चाहे वो और क्या लिया था मैंने, ABFR लिया था, ये सब मैंने मंथली सपोर्ट के बेसिस में ले रखे हैं, सो दैट कि मुझे ज़्यादा टेंशन ना हो कि अगर गिरे भी तो बहुत ज़्यादा गिरने के इनके चांसेस बहुत कम हैं। अगर बहुत बड़ा कुछ क्राइसिस टाइप का आ गया, मार्केट 20-25% क्रैश कर गई तो सभी गिरेंगे, फिर ये क्या, तो फिर कोई भी स्टॉक बच नहीं सकता है। चलिए वापस से हम चलते हैं मंथली चार्ट में। तो देखिए मंथली चार्ट में अभी क्या हो रहा है। अब देखिए मंथली चार्ट में इसने इतना अच्छा एक बुल रन दिया, लेकिन वही ऑल टाइम हाई के बाद इसने एक करेक्शन दिया। वो ट्रेंड लाइन कहाँ चली गई, मैंने ड्रॉ कर रखी थी। तो इसका बेस्ट बाइंग जोन अगर मैं इसको जूम आउट करके देखूँ तो देखिए ये वाला बन रहा है, ये वाला एरिया। और अगर ये इसका प्राइस इस रेंज के आसपास आता है, जो कि 450 के आसपास अगर आपको बाइंग लेवल मिलता है, 410 से लेकर 450, तो आप इसमें एक बाइंग कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ ये लो, जो कि रहेगा 400। तो 400 से 450 के बीच में अगर आपको ये मिलता है, आपका स्टॉप लॉस रहेगा 400 का। बहुत अच्छा स्टॉप लॉस है, बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर इसको तोड़ता है फिर आपको ये काफ़ी नीचे जाता हुआ मिलेगा। तो अगर आप इसमें न्यू एंट्री प्लान कर रहे हैं तो अब आप देखिए, अगर थोड़ा नीचे आता है, वो हम देखेंगे कि वीकली चार्ट में क्या बन रहा है, क्योंकि मंथली में देखिए 49 का RSI है। इट मीन्स ना सपोर्ट में है ना ब्रेकआउट लेवल में है, तो नीचे भी जा सकता है, यहाँ से ऊपर भी जा सकता है। वो हम वीकली चार्ट में कंफर्म करेंगे कि क्या बन रहा है, वीकली टाइम फ्रेम में क्या पैटर्न बन रहा है, ये हम यहाँ पे पता करेंगे। तो जैसा कि वीकली टाइम फ्रेम में हम देख पा रहे हैं कि एक डबल बॉटम टाइप का यहाँ पे फॉर्मेशन बन रहा है, बना नहीं है, भी बन रहा है। तो आने वाले टाइम में बन सकता है एक बॉटम ये, एक बॉटम ये, एक बॉटम यहाँ पे हो सकता है। तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि यहाँ से स्टॉक थोड़ा और नीचे आएगा, जो कि 400 या 420-30 की रेंज में आएगा। यहाँ पे आप अपनी एक बाइंग ले सकते हैं विद स्टॉप लॉस, जो मैंने आपको बताया।
तो अगर आप न्यू एंट्री प्लान कर रहे हैं तो इस सपोर्ट का वेट करिए, इस सपोर्ट में आता है तो आप इसको बाई करिए, वरना इग्नोर करिए। फिर आप दूसरा स्टॉक देखिए, दूसरा स्टॉक में आप अपनी एंट्री बनाइए। बहुत स्टॉक हम डिस्कस करते रहते हैं। डेली टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है? अगर डेली टाइम फ्रेम की हम बात करें तो काफ़ी कंसोलिडेशन फेज यहाँ पे हमें देखो एक टाइट रेंज यहाँ पे बन चुकी है डेली टाइम फ्रेम में। देखिए कब से यहाँ पे एक अटक रखा है, यहाँ पे था कब, फरवरी से लेकर अभी तक एक टाइट रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। इसीलिए मैं कहता हूँ अगर आप सपोर्ट जोन में बाय करते हैं तो हायर चांसेस आर देयर कि स्टॉक यहाँ से आपको ऊपर देगा और आप इस रैली को कैच कर सकते हैं। अब तो हमने कर ली न्यू एंट्री वालों की, जो न्यू एंट्री प्लान कर रहे हैं उनकी बात। और जो लोग होल्ड कर रहे हैं तो वो सेम इसी लेवल तक होल्ड करो भाई। अगर इस लेवल के नीचे जाता है तो एग्जिट हो जाओ और किसी और अच्छे नए स्टॉक्स में एंट्री करो। देखो किसी भी स्टॉक में स्टक नहीं होना है। स्टक मतलब थोड़ा बहुत लॉस चल रहा है तो उसको काटो और अच्छे स्टॉक्स में एंट्री बनाओ, सो दैट कि तुम्हारा जो ये है लॉस कवर होगा उसमें हो जाएगा जो अच्छे स्टॉक्स में तुम एंट्री बनाओगे। और अगर इसने ब्रेकआउट तोड़ दिया तो फिर ये पता नहीं कि कब ये ऊपर आएगा। लोग गलती यही करते हैं कि सपोर्ट जोन के नीचे जाने के बाद भी स्टॉक को होल्ड करते हैं और फिर वो पता नहीं। अब आप ही सोचो ना, जब मंथली व्यू का इतना अच्छा सपोर्ट ब्रेक हो गया, जब मंथली व्यू का इतना अच्छा सपोर्ट ब्रेक हो जाए तो उसको होल्ड करने का कोई चांस ही नहीं बनता है। सो गाइस, दिस इज़ ऑल अबाउट VBL वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। हमने सारी कंडीशंस यहाँ पर डिस्कस कर ली हैं। जो भी हमने डिस्कस किया एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। पहला पॉइंट, न्यू बायर्स के लिए जो अपने इसमें न्यू एंट्री प्लान कर रहे हैं उनको क्या करना चाहिए। मैंने आपको बताया कि 400 से 450 के बीच में अगर ये बाइंग आपको मिल रही है तो आप डेफिनेटली इसमें बाई कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 400। अगर जिसने बाइंग लेवल ही 410 के आसपास कर लिए तो उसका स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो गया ऑटोमेटिकली। लेकिन अगर हाईएस्ट रेंज 450 में भी आपने बाइंग करी तो भी आपका स्टॉप लॉस 400 का है, तो इट मीन्स ये 10 to 12% का स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे हो गया है। और जो ऑलरेडी होल्डिंग में है, जिनका लॉस चल रहा है, जो लॉस फेस कर रहे हैं, तो भैया तुम 400 से अगर नीचे जाता है वरुण बेवरेजेस तो होल्ड करने का कोई रीज़न नहीं होता है, क्योंकि मंथली बेसिस पर हमने देखा है कि बहुत अच्छा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन यहाँ पे है। अगर उसको तोड़ दिया तो फिर इसको होल्ड करने का कोई मतलब नहीं है, आप इसमें से एग्जिट हो जाइए। और जो बाकी अच्छे स्टॉक्स हैं, जो अच्छे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन में हैं, जो कि हम भी डिस्कस करते रहते हैं, हम भी बताते रहते हैं आपको शॉर्ट्स में, यूट्यूब्स में, आप उनमें अपनी बाइंग बनाइए। इससे क्या होगा, जो आपका वरुण बेवरेजेस में जो लॉस हुआ है वो भी रिकवर होगा और आप प्रॉफिट में भी जाएंगे। सो गाइज, आई होप यू लाइक द वीडियो। सो प्लीज़ गाइज लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। आप अपना स्टॉक भी कमेंट कर सकते हैं कि भैया इस स्टॉक के ऊपर मुझे वीडियो चाहिए। मैं कोशिश करूँगा कि उस स्टॉक पे मैं पूरा एनालिसिस करूँ और आपके साथ शेयर करूँ।